जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा को शांत करते हैं भगवान शिव, आदिनाथ जिनको बोला गया है। और इसका काल क्या होता है? आदि काल बोला जाता है, इसको आदि काल बोला जाता है। कोई इसका काल ऐसा नहीं है। क्या है इसका काल? क्या है? आदि काल है। शिव संहिता का जो काल है, आदि काल। इसमें 5 अध्याय में इसमें जो चीजें बताई गई हैं 5 अध्याय में है। 5 अध्याय नहीं बोला गया है, इन अध्यायों को पटल बोला गया है। पटल, प्रथम पटल, द्वितीय पटल, तृतीय पटल, चतुर्थ पटल, पंचम पटल, ऐसे पटल के रूप में इसको बोला गया है। टोटल कुल 642 श्लोक हैं, 5 अध्याय है, संवादात्मक ग्रंथ है। हमको पांचों पटल के बारे में, पांचों अध्याय के बारे में समझ लेना है। एक एक अध्याय को समझते निकल चलेंगे। इसमें प्रश्न कैसे आता है? पूछ लेते हैं, कोई पॉइंट पूछ लेते हैं, कौन से अध्याय में कहा गया है। यह इस एक प्रश्न यहाँ से भी आता है और सिद्ध सिद्धांत पद्धति से भी आता है। कौन से अध्याय में इसका वर्णन किया गया है? तो 5 पटल है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। प्रथम पटल शुरुआत है, तो ज्ञान की बात कहते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से ज्ञान की बात बताते हैं, कर्म की बात बताते हैं। जिसमें 101 श्लोक महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने श्लोक कौन से पटल में बताए गए हैं, कितने श्लोक कौन से अध्याय में बताए गए हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। क्या इसमें विषय क्या है? पहला पटल जो है ज्ञान की बात करता है, कर्म की बात करता है। क्या है? फल युक्त कर्म की निंदा बताया है। भगवान शिव ने माता पार्वती से पहले ही अध्याय में पहली बात कहते हैं, फल युक्त कर्म की निंदा करते हैं। ठीक है, फल युक्त कर्म की निंदा करते हैं। फल युक्त कर्म की निंदा तो हर जगह कहा गया है। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, निष्काम कर्म करो, आसक्ति रहित कर्म करो, निमित्त मात्र होके कर्म करो, ईश्वर को समर्पित करके कर्म करो। वही भगवान शिव भी कहते हैं कि फल युक्त कर्म की निंदा करते हैं, और हम लोग तो फल युक्त कर्म ही करते हैं। कितने लोग हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, जो कोई टारगेट है, हमारा एम है कि नेट करना है, जेआरएफ करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन भगवान शिव इसको मना कर रहे हैं कि आपका उद्देश्य के अनुसार नहीं जाना है। कर्म जो है, फल की इच्छा करके फिर कर्म कर रहे हो, गलत बात। कर्म करो, अनासक्त होके कर्म करो, निमित्त मात्र होके कर्म करो। पहली बात है, फल युक्त कर्म की निंदा कौन से अध्याय में की गई है? पहले अध्याय में की गई। उसके बाद बताया है अज्ञान का स्वरूप। फल युक्त कर्म की निंदा करके फिर अज्ञान का स्वरूप बताते हैं। अज्ञान, अज्ञान क्या है? ज्ञान का ना होना। ज्ञान क्या है? कौन सी चीज की ज्ञान कहते हैं? क्या ग्रंथों का अध्ययन कर लेना ज्ञान है? गीता को रट लेना ज्ञान हो गया? उपनिषदों को रट लेना ज्ञान हो गया? वेद को पढ़ लेना ज्ञान हो गया? तो नहीं, यह ज्ञान नहीं है, यह श्रुत ज्ञान है, यह चिंतनमयी ज्ञान है। इससे हमारा कोई लाभ नहीं होने वाला है। लाभ तो तब होगा जब अनुभव पे चीजें उतरेंगी। अनुभव से जब हम जानेंगे कि ज्ञान है, अनुभव से जब होगा। ज्ञान का मतलब जब हम अपने इस 3.5 हाथ की काया में अनुभव करते हैं,
वो भी वेदनाओं के आधार पे, संवेदनाओं के आधार पे जब अनुभव करते हैं तो वो है ज्ञान। और ज्ञान क्या है? अनित्य क्या है, नित्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इसी का ज्ञान हो जाना। ये समस्त चर अचर जगत क्या है? समस्त चराचर जगत नश्वर है, नष्ट होने वाला है, मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। भगवान शिव कहते हैं अज्ञान का यही, हम इसी को क्या जान रहे हैं? यही सत्य है, यही शाश्वत है, लेकिन यही ये नश्वर है, ये नष्ट है। नित्य क्या है, सत्य क्या है, शाश्वत क्या है? ये आत्म तत्व, चैतन्य तत्व, पुरुष तत्व, यह सत्य है, शाश्वत है, नित्य है। इसको जानना क्या है? ज्ञान है। और इसको सिर्फ मानना अज्ञान है। जानना ज्ञान है, मानना अज्ञान है। हम मान ही रहे हैं, जान नहीं रहे हैं। यही है अज्ञान का स्वरूप। सभी मानते हैं हम मरेंगे एक दिन, सब लोग मरेंगे, सबको सबकी मृत्यु होने वाली है, कोई नहीं रहने वाला है। जब हम मरने वाले हैं तो फिर हम काम क्यों कर रहे हैं 100-200 साल के लिए? आज की गारंटी नहीं है, आज है या नहीं, कल है या नहीं, अभी हैं। अभी हम छोड़ के भविष्य की चिंता में लगे हुए हैं, भविष्य की चिंता में लगे हुए। यह अज्ञान का ही स्वरूप है। हमको ज्ञान हो जाएगा, भविष्य की चिंता छूट जाएगी। हम वर्तमान में जीने लगेंगे। आज है, आज सुखी हैं, आज शांत हैं। भविष्य तो वर्तमान की ही संतान है। आज अच्छा होगा तो भविष्य अच्छा होगा। लेकिन हम आज अंधकार में रह लेते हैं, आज हम कष्ट में रह लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भविष्य अच्छा हो जाए। भविष्य कहाँ से अच्छा होगा जब बाप नहीं अच्छा है? आज है, पिता है, भविष्य का पिता आज है। आज जो होगा कल उसका आगे ही होगा। आज सुखी हैं, आज शांत हैं, तो कल और सुखी होंगे और शांत होंगे। यह अज्ञान का स्वरूप की बात कहते हैं भगवान शिव माता पार्वती से। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, संसार का नित्य अनित्य स्वभाव बताते हैं। इस संसार में, इस जगत में क्या नित्य है, क्या अनित्य है, बारे में बताते हैं। वह ब्रह्म नित्य है, वह आत्म तत्व नित्य है, वह चैतन्य तत्व नित्य है, वह पुरुष नित्य है, वो विशेष पुरुष नित्य है। बाकी सब अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। सब नश्वर है, सब मृत्यु धर्मा है, सबका धर्म है मृत्यु को प्राप्त होना। भगवान शिव ये बात बताते हैं, संसार की नित्यता का बात बताते हैं। क्या नित्य है, क्या अनित्य है। हमको नित्य अनित्य जिस दिन अनुभव से पता चल जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, उस दिन हमारा भय समाप्त हो जाएगा, लोभ समाप्त हो जाएगा, मोह समाप्त हो जाएगा, क्रोध समाप्त हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। संसार का नित्य अनित्य स्वभाव जान लेना। मैं नित्य नहीं हूं, ये शरीर तो हर क्षण मर रहा है, हर क्षण मर रहा है। जन्म होता है छोटे से, धीरे 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 हम कहते हैं युवा हो रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है वो मृत्यु के करीब जा रहा है। धीरे धीरे जैसे नदियां समंदर की ओर भागती हैं, वैसे मनुष्य भी जन्म होते ही मृत्यु की ओर भागने लगता है। उसके बाद चैतन्य का स्वरूप बताते हैं। चैतन्य वह आत्म तत्व जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनन दहति पावका। जो न शस्त्र से कटे, न अग्नि जलाए, भिगोए न पानी, न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। ये आत्म तत्व, उस चैतन्य तत्व के स्वरूप का वर्णन किया है भगवान शिव ने। माता पार्वती को बताया कि नित्य है, वह ब्रह्म नित्य है, वह चैतन्य नित्य है। उसका स्वरूप क्या है? प्रकाश स्वरूप है, चित्त स्वरूप, सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है।
तो कौन कौन सी बात बताई भगवान शिव ने माता पार्वती से? फल युक्त कर्म की निंदा की। अगर वो फल युक्त कर्म की निंदा कर रहे हैं, तो अगर हम फल युक्त कर्म कर रहे हैं तो भगवान शिव के कदमों पर नहीं चल रहे, उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। कितना भी उनको माने, कितना भी हम पूजा करें, लेकिन यह बात हमें पता होनी चाहिए, अगर वो आदि योगी हैं, हम लोग योग के मार्ग में हैं, वो हमारे श्रेष्ठ हैं। और अगर उन्होंने ये बताया है, फलयुक्त कर्म की निंदा की है और हम वो कर रहे हैं, मतलब हम उनके मार्ग में, उनके दर्शन के अनुसार, उनके अनुसार नहीं चल रहे। अज्ञान का स्वरूप बताया, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या शाश्वत है, क्या संसार का नित्य अनित्य स्वभाव बताया। फिर उसके बाद चैतन्य का स्वरूप बताया, 4 पॉइंट ये बताया। 5वां पॉइंट महाभूत का वर्णन। एक बार यह प्रश्न आया है कि पंच महाभूत, महाभूतों का वर्णन शिव संहिता में कौन से अध्याय में किया गया है? अभी तो पता चल गया, पंच महाभूतों का वर्णन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि संसार की उत्पत्ति इसी पंच महाभूतों से हुई है। जो यह जगत दिखाई दे रहा है दृश्य रूप में, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, हाथी घोड़े, पहाड़ पर्वत, नदियां, सब किससे बनी हैं? इन पंच महाभूतों से बनी हैं, पंच महाभूतों से निर्मित हैं। पंच महाभूतों का भी वर्णन इसी में किया है, पहले अध्याय में, पहले पटल में। ज्ञान की बात बताई, संसार के स्वभाव को बताया, पंच महाभूतों को बताया। सब कुछ बताने के बाद मुक्ति का रहस्य बताते हैं। मुक्ति का रहस्य क्या है? कैसे हम मुक्त हो सकते हैं? उस मुक्त अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसके बारे में बताया। क्या है मुक्ति का रहस्य? मुक्ति का रहस्य ये है, मुक्ति हम गुरु के सानिध्य से प्राप्त कर सकते हैं। बिना गुरु के हम मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। गुरु हमको रास्ता दिखाता है, गुरु हमको मार्ग बताता है। गुरु के सानिध्य में रहने से कष्ट कम होता है, सफलता जल्दी मिलती है। गुरु का जो सानिध्य है बहुत महत्वपूर्ण है। मुक्ति के मार्ग में गुरु बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कबीर दास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव। गुरु और गोविंद ईश्वर जिसको प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वो भी खड़े हैं सामने। अब द्वंद्व हो गया। द्वंद्व यही है राम तीर्थ जी, द्वंद्व यही है कि किसके पांव पड़ूं अब, इनके या इनके, ये श्रेष्ठ है या ये श्रेष्ठ है। गुरु क्या कहते हैं, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गोविंद ने बता दिया कि गुरु ही श्रेष्ठ है, गुरु ही मार्ग देने वाला है, गुरु ही वहां तक पहुंचाने वाला है, गुरु श्रेष्ठ है। गुरु का सानिध्य बहुत महत्वपूर्ण है मुक्ति के मार्ग में। उसके बाद आस्था होनी चाहिए, ईश्वर में आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के, श्रद्धा योगी की आंखें होती हैं, श्रद्धा नहीं होगी तो आंखें नहीं है, चल नहीं पाएगा, योगी अंधा हो जाएगा। श्रद्धा बहुत बलवती होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। श्रद्धा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही श्रद्धा जब अंधविश्वास हो जाता है, अंधश्रद्धा हो जाती है, हमको भटका देती है। हम गलत चीज, सही चीज को सुनना नहीं चाहते हैं, हम, क्योंकि हमारी इतनी श्रद्धा हो गई है। श्रद्धा होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन विवेक के साथ में होनी चाहिए। अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, ज्ञान के साथ में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा तो होनी चाहिए, लेकिन ज्ञान भी होना चाहिए, अंधविश्वास ही नहीं होना चाहिए। किसी को मान लिए हैं, बस उसी को मान रहे हैं, अब उसके अलावा हम किसी को सुन ही नहीं सकते, देखने की तो बात ही दूर की है, सुन ही नहीं सकते हैं। मतलब यही है अंधश्रद्धा, इसी को कहते हैं। किसी का वकील बन जाना,
किसी गुरु का, किसी ग्रंथ का वकील बन जाना, किसी दर्शन का वकील बन जाना, क्या है? अंधश्रद्धा की पहचान है ये। श्रद्धा होनी चाहिए, विवेक के साथ होनी चाहिए, ज्ञान के साथ होनी चाहिए, और ईश्वर के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। तो मुक्ति के रहस्य में गुरु का सानिध्य, गुरु का सानिध्य होना चाहिए, गुरु होना चाहिए, लेकिन गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा भी विवेक के साथ में होनी चाहिए। ठीक है, सभी को आवाज आ रही है क्या? जी सर, क्लियर है। कुछ लोग लेफ्ट हो जा रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसा, पता नहीं क्यों। समझ में आई बात? क्या कहा भगवान शिव ने? मुक्ति के रहस्य में गुरु का सानिध्य, ईश्वर में आस्था, ये बहुत महत्वपूर्ण है योग के मार्ग के लिए, योग के साधक के लिए। तीसरी बात बताते हैं, आसन और नाड़ी शोधन। आसन और नाड़ी शोधन के बारे में, यह भी मुक्ति का रहस्य है। मुक्ति के रहस्य में ये भी माध्यम है, आसन। आखिर कोई व्यक्ति कैसे मुक्त हो सकता है बिना किसी, भगवान शिव बैठे होते हैं, देखते हैं, स्थिर सुखम आसनम। भगवान शिव का ध्यान देखा है आपने? फोटो में देखा होगा या सुना होगा, भगवान शिव ध्यानस्थ होते हैं, सालों सालों तक समाधिस्थ रहते हैं। तो ये भगवान शिव का, जब ऐसा समाधिस्थ होने के लिए आसन की जरूरत होगी, नाड़ी शोधन प्राणायाम की जरूरत होगी। नाड़ी शोधन क्या करेगा? नाड़ियों को शुद्ध करेगा। इसके बारे में तो बताया गया है तीसरे अध्याय में, तीसरे पटल में। लेकिन यह मुक्ति के रहस्य में नाड़ी शोधन भी काम करती है, आसन भी काम करता है। इसके बाद नादानुसंधान बताया, नाद का अनुसंधान। नादानुसंधान, नाद क्या है? जो निरंतर चल रही है, जिससे इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जिसको ओम कहा जाता है, प्रणव कहा जाता है, अनाहत नाद जिसको कहा जाता है, उस नाद का अनुसंधान करना। नादानुसंधान भी मुक्ति में सहायक है, साधक है, ये भी मुक्ति का माध्यम है। इसके बाद नादोत्पत्ति बताते हैं, नाद की उत्पत्ति। नाद की उत्पत्ति, जब नादा अनुसंधान करते हैं तो नाद की उत्पत्ति, नादा अनुसंधान में यह आगे की अवस्था, नाद की उत्पत्ति, जब वो नाद की अनुभूति होने लगती है, नाद का पता चलने लगता है, तो यह मुक्ति का रहस्य है। और मुक्ति के साधन की बात कही तो 6 पॉइंट, 7 पॉइंट है प्रथम अध्याय में। फल युक्त कर्म की निंदा, अज्ञान का स्वरूप, संसार का नित्य अनित्य स्वभाव, चैतन्य का स्वरूप, पंच महाभूत, मुक्ति का रहस्य, मुक्ति के साधन, ये 7 पॉइंट है पहले अध्याय में बताए गए हैं। हमें याद होना चाहिए। स्पष्ट हुआ? किसी को कोई बात नहीं स्पष्ट हुई है तो पूछ सकता है, नहीं तो आगे सर बढ़े, एक बार दूसरे अध्याय पे चलते हैं। सर एक बार चैतन्य सर एक बार चैतन्य के बारे में चैतन्य का स्वरूप, चैतन्य क्या है? यह आत्मा, यह जो पुरुष है, जिसको सांख्य में, योग में, जिसको उपनिषदों में, जिसको इसमें वेदांत में आत्मा के रूप में बोला गया, ये क्या है? यही है पुरुष तत्व, यही है आत्म तत्व, जो चैतन्य है, सर्वथा शुद्ध है। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, क्या है? शुद्धो अपि, जो शुद्ध है, प्रत्ययानुपस्य, लेकिन ये प्रकृति के, अज्ञान के उसमें बंधन में फंस जाता है, बुद्धि के स्वभाव के अनुसार देखने वाला हो जाता है। इसी को कहा गया है, यह आत्मा को ही बोला गया है चैतन्य का स्वरूप। यह ब्रह्म है और ब्रह्म का ही भाग है यह आत्म तत्व, चैतन्य तत्व। ब्रह्म पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, क्या कहता है? वो ब्रह्म भी पूर्ण है, इसी ब्रह्म से हमारी भी उत्पत्ति हुई, इस आत्म तत्व की उत्पत्ति हुई है, जो भी पूर्ण है, ब्रह्म के गुणों वाला है। ठीक है, यही बात कही गई है। समझ में आया? पहला अध्याय, पहला अध्याय समझ में आ गया शिव संहिता का। 5 हाँ अध्याय सर। बताया गया है।
प्रश्न आता है कि शिव संहिता में कितने अध्याय बताए गए हैं? 5 अध्याय बताए गए हैं। पहला अध्याय ज्ञान की बात करता है, कर्म की बात करता है, अज्ञान का स्वरूप बताता है, ज्ञान का स्वरूप बताता है, नित्य अनित्य स्वभाव बताता है, पंच महाभूत, मुक्ति का रहस्य, मुक्ति के साधन, इन बातों को करता है। फिर चलते हैं दूसरे अध्याय में। दूसरा अध्याय क्या है? दूसरा अध्याय का नाम है, दूसरा पटल है नाड़ी। नाड़ियों की बात। यह भी प्रश्न आया हुआ है कि नाड़ी का वर्णन कौन से अध्याय में किया गया है? तो नाड़ियों के बारे में दूसरे अध्याय में भगवान शिव दूसरे अध्याय में नाड़ियों का वर्णन करते हैं। नाड़ी क्या है? ये नाड़ियां 3.5 लाख नाड़ियां बताई गई हैं। और किसी ग्रंथ में 3.5 लाख नाड़ी बताई गई है? किसी को पता है? किसी और ग्रंथ में? नहीं सर, इसी में बस है। हाँ, शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ियों का वर्णन किया गया है, जिसमें से और बाकी के ग्रंथों में 72,000 नाड़ियां हैं, तो इतनी नाड़ियां हैं, उतनी नाड़ियां हैं। इसमें एक अध्याय है, एक पटल है नाड़ी का, जिसमें शिव संहिता ही एक ग्रंथ है जिसमें नाड़ियों की संख्या कितनी बताई गई है? 3.5 लाख नाड़ियां, जिसमें से 14 प्रमुख नाड़ियां हैं। 3.5 लाख नाड़ियों में 14 प्रमुख नाड़ियां हैं। वहीं योग बीज जो ग्रंथ है उसमें कुछ अलग बताया गया है, जबकि यह भी भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती के बीच का संवाद है। इसके बाद उसी को करेंगे, लेकिन वहां 14 नहीं बताया गया है। वहां कितना बताया गया? 21 नाड़ियां प्रमुख। यहाँ 3.5 लाख नाड़ियां टोटल हैं, जिसमें से 14 नाड़ियां प्रमुख नाड़ियां, और इन 14 नाड़ियों में से 3 अति प्रमुख नाड़ियां हैं। 3 अति प्रमुख नाड़ियां कौन कौन सी हैं? इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। यहां से एक प्रश्न कई बार आया है चित्रा नाड़ी से संबंधित। एक अति महत्वपूर्ण, 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, अति प्रमुख नाड़ियां हैं इड़ा, पिंगला, लेकिन एक अति महत्वपूर्ण नाड़ी है, एक अति महत्वपूर्ण नाड़ी है जिसको चित्रा नाड़ी, और चित्रा नाड़ी को 14 नाड़ियों में नहीं इंक्लूड किया गया है। अति प्रमुख है, अति महत्वपूर्ण है, लेकिन 14 नाड़ियों में इंक्लूडेड नहीं है। यह चित्रा नाड़ी जो है, इसको इंक्लूड करने के बाद शिव संहिता में प्रमुख नाड़ियों की संख्या कितनी हो जाती है? 15 हो जाती है। ये प्रश्न आया हुआ है, यह प्रश्न आया हुआ है कि चित्रा नाड़ी को लेकर प्रमुख नाड़ियों की संख्या कितनी हो जाती है। पीवाईक्यू सेशन कर रहे हैं, हो सकता है मिले। 15 नाड़ियां हो जाती हैं। चित्रा नाड़ी को लेने के बाद प्रमुख नाड़ियों की संख्या 15 हो जाती है। वैसे तो 14 बताया गया है, वैसे अगर पूछते हैं शिव संहिता में प्रमुख नाड़ियों की संख्या कितनी है तो 14 है, लेकिन चित्रा नाड़ी का नाम ले लेते हैं तो 15 बोलना है। अति प्रमुख नाड़ियां हैं इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी है चित्रा नाड़ी। और चित्रा नाड़ी कहाँ पे स्थित है? यह इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के मध्य में स्थित है। एक बार प्रश्न आया हुआ था दूसरे जगह पे, सागर यूनिवर्सिटी में पिछली बार एंट्रेंस एग्जाम था, वहां पे एक प्रश्न आया हुआ था कि यह चित्रा नाड़ी किस नाड़ी के भीतर स्थित है? चित्रा नाड़ी कौन सी नाड़ी के भीतर स्थित है? तो चित्रा नाड़ी जो है यह वज्रनी नाड़ी के भीतर में स्थित है, वज्रनी नाड़ी के भीतर में स्थित है। यह इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के मध्य में है, वज्रनी नाड़ी के भीतर में है। इतनी सी बात हमें पता चलना चाहिए। और इस चित्रा नाड़ी को कई नामों से पुकारा जाता है, अन्य अन्य नाम बताए गए हैं चित्रा नाड़ी के।
एक तो इसको बोला गया है शरीर की उपाधि रूपा है, हमने नोट में नहीं लिखा है, आप लिख लें। चित्रा नाड़ी को शरीर की उपाधि रूपा कहा गया है। चित्रा नाड़ी जो है शरीर की उपाधि रूपा है, जो शुद्ध है, चमकदार है, शुद्ध है, चमकदार है। ठीक है। इसके नाम कौन कौन से हैं? दिव्य मार्ग भी इसको बोला गया है, दिव्य मार्ग। ब्रह्मरंध्र भी बोला गया है। चित्रा नाड़ी को दिव्य मार्ग, ब्रह्मरंध्र, ऐसे ऐसे नामों से बोला गया है। शरीर की उपाधि रूपा नाड़ी भी बोला गया है चित्र नाड़ी को। ठीक है, समझ में आया। और एक बात की गई है, दूसरे ही अध्याय में एक और बात कही गई है। दूसरे अध्याय में दूसरे पटल में दो बात बताई गई है। पहली तो नाड़ी की बात, 3.5 लाख नाड़ियां हैं, 14 प्रमुख हैं, एक चित्रा नाड़ी है जो अति प्रमुख है, और इसको लेने के बाद टोटल प्रमुख नाड़ियों की संख्या 15 हो जाती है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना प्रमुख नाड़ियां हैं, और चित्रा नाड़ी वज्रनी नाड़ी के भीतर में है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना के मध्य में स्थित है। इसको शरीर की उपाधि रूपा कहा गया है, शुद्ध है, चमकदार है। दिव्य मार्ग भी बोला गया है इसको, ब्रह्मरंध्र भी बोला गया है इसको। इतनी सी बात पहले अध्याय दूसरे पटल के पहली बात। एक बात और बताई गई है, इस जीव और ब्रह्म की अभिन्नता का वर्णन किया गया। पहले अध्याय में क्या बताया? जीव का स्वरूप बताया है, चैतन्य का स्वरूप बताया है। जीव जो है उसका स्वरूप के का वर्णन किया है। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान शिव? यह जीव ओम पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति हुई है। वही बात कह रहे हैं, ये जीव जो है और जो ब्रह्म है दोनों एक हैं, दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। ठीक है, दोनों एक ही हैं। ब्रह्म और जीव की अभिन्नता का वर्णन कौन से अध्याय में किया गया है? तो शिव संहिता के दूसरे अध्याय में बताया गया है, ब्रह्म और जीव एक ही हैं। ठीक है, समझ में आई? दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो अभी स्पष्ट कर लें। सर ये चित्रा नाड़ी किसके अंदर बताई आपने? वज्रनी नाड़ी के भीतर में है, हमने लिखा भी है, वज्रनी नाड़ी के भीतर में है चित्रा नाड़ी। सर ये ब्रह्मरंध्र कुंडलिनी को भी है ना, और कहीं जगह पे? ब्रह्मरंध्र, हाँ, ब्रह्मरंध्र जो है क्या है? कुंडलिनी, कुंडलिनी शक्ति को भी ये ब्रह्मरंध्र हट प्रदीपिका में क्या बोला गया है? ये सुषुम्ना को ही ब्रह्मरंध्र भी बोला गया है। सुषुम्ना मार्ग को, जो मध्य मार्ग है, दिव्य मार्ग है, उसी को बोला गया है ब्रह्मरंध्र। हट हट प्रदीपिका में बोला गया है, लेकिन यहाँ इस चित्रा नाड़ी को ब्रह्मरंध्र, दिव्य मार्ग, शुद्ध है, चमकदार है, शरीर की उपाधि रूपा है, चित्रा नाड़ी है। ठीक है, दोनों ऑप्शन आएंगे तो चित्रा लिखना या सुषुम्ना लिखना? क्या ऑप्शन आएगा विश्वनाथ जी? चित्रा और सुषुम्ना दोनों ऑप्शन आएंगे तो सुषुम्ना, सुषुम्ना के क्या है बोला गया? इड़ा पिंगला सुषुम्ना के मध्य में स्थित है चित्रा नाड़ी। देखिए, अगर टेक्स्ट का नाम मेंशन कर देते हैं, हट प्रदीपिका, घरण संहिता, शिव संहिता, तो इस तरीके से प्रश्न पूछेंगे जो उसमें होगा। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। अगर इतनी सी बात पता है तो वहां पे हम आंसर सही से दे सकते हैं। विश्वनाथ जी क्या कहना चाह रहे हैं, फिर से स्पष्ट करें। ठीक है ना सर, अगर संहिता का नाम नहीं होगा तो क्या लिखना? ये हाँ, तो प्रॉब्लम नहीं, संहिता एक नाम तो लेंगे, बिना नाम टेक्स्ट लिखना का तो नाम लिए नहीं बोल सकते हैं। हाँ,
तो कुछ क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है। नाड़ियों का वर्णन अलग अलग ग्रंथों में किया गया है, तो पूछते हैं कि हठ प्रदीपिका में या फिर शिव संहिता में या फिर योग बीज में या फिर सिद्ध सिद्धांत में, जहां भी होगा उसका नाम जरूर लेंगे। दूसरे अध्याय में ही ब्रह्म और जीव की अभिन्नता का वर्णन किया गया है। ये जीव और ब्रह्म चैतन्य है, चित्त है, सत्य है, आनंद स्वरूप है, इसका बात बताया गया है। दूसरा पटल समाप्त हुआ। तीसरे पटल पर चले हम लोग। तीसरा पटल, तीसरा अध्याय। 3 आज कर लेंगे, 2 कल कर लेंगे, 5 हो जाएगा हमारा पूरा 5 पटल। ठीक है, 2 समझ में आ गया ना। पहले अध्याय में 7 पॉइंट बताया गया। फल युक्त कर्म की निंदा, अज्ञान का स्वरूप, संसार का नित्य अनित्य स्वभाव, चैतन्य का स्वरूप, पंच महाभूत, मुक्ति का रहस्य, मुक्ति के साधन, इतनी बात प्रथम पटल में बताई गई। द्वितीय पटल में नाड़ी के बारे में बताया गया, जीव और ब्रह्म की अभिन्नता का वर्णन किया गया। तीसरा पटल है, क्या है, जिसमें प्राण उपप्राण, एक हेडिंग इसका भी डाल सकते हैं। जैसे पहले अध्याय में ज्ञान और कर्म की बात की, दूसरे में नाड़ी की बात की, तीसरे में प्राण उपप्राण की बात की। यह भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि प्राण का उपप्राण का वर्णन कौन से अध्याय में किया गया है, प्राण उपप्राण का वर्णन कौन से अध्याय में किया गया है शिव संहिता के या सिद्ध सिद्धांत पद्धति के। तो ये कहाँ किया गया है, यह तृतीय पटल में, तृतीय अध्याय में बताया गया है। 10 वायु, स्थान और कार्य। कोई ऐसा भी है कि जिसको अभी तक ये नहीं पता है 10 वायु कौन सी हैं, इसके स्थान कहाँ कहाँ हैं, उनके कार्य क्या क्या हैं? कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है अभी तक? हमने तो करवाया है पूरा, हमने तो पूरा करवाया है। सर एक बार रिपीट कर दो, सर रिपीट कर दो प्लीज। ठीक है, तो 5 प्राण हैं, इनको लिख लें। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 प्राण हैं। 5 प्राण कौन कौन से हैं? प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 प्राण हैं। हाँ? इनका नोट कर लें। उसके बाद 5 है, नाग, कुर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय। प्राण कहां पर है? प्राण शरीर में कहा होता है? हृदय, हृदय है, क्षेत्र है, अनाहत चक्र का क्षेत्र है प्राण का। अपान का क्षेत्र क्या है? अपान का क्षेत्र है गुदा मार्ग, मूलाधार। ये जो नीचे का मार्ग है, शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। जो शरीर में वेस्ट मटेरियल है, मल मूत्र वीर्य रज भ्रूण, इन सब चीजों को बाहर निकालने का काम अपान वायु करती है। समान कहाँ पर है? नाभि में है। समान का काम क्या है? यह क्या करती है? यह भोजन को पचाने का काम करती है। मणिपुर चक्र में होती है। 7 अग्नियों की उत्पत्ति करती है। शरीर में यह खाली स्थान आकाश वायु समान तत्व, समान वायु जो है आकाश तत्व से संबंधित है। और इसमें जो भी खाली जगह है शरीर में, जैसे आमाशय है, यकृत है, अगन्याशय है, रसों का स्राव, ये सब कौन करता है? समान वायु करती है। व्यान है, व्यान क्या है? व्यान कहाँ है? ये संपूर्ण शरीर में व्याप्त है व्यान, ये संपूर्ण शरीर में है, पूरे शरीर में। उदान कहाँ पर है? कंठ में है। उदान का काम क्या है? यह नया भव दिलाती है, नया जन्म दिलाती है। यहीं पे संस्कारों का संचय होता है। जो हम कर्म करते हैं, कर्म से जो संस्कार का निर्माण होता है, उन संस्कारों का संचय कहाँ पे होता है? उदान वायु में होता है। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, यह 5 वायु हैं। उपवायु लिख लें। उप प्राण क्या है? नाग, कुर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय। जैसे इसको हमने अलग से भी किया है। हाँ जी, नमस्ते। एक बार ना उदान वायु का आपने बताया, कंठ और क्या बताया था? उदान वायु जो होती है वो कहाँ पे है? कंठ में है। ये कौन सा है? कौन सा चक्र है? विशुद्धि चक्र।
उदान वायु कहाँ होती है? कंठ में होती है, जिसका काम क्या है? ये नया भाव दिलाती है, पुनर्जन्म प्राप्त करवाती है, भिन्न भिन्न विष्णु चक्र लोकों का में है ना, जीव को। आ? विष्णु का स्थान है ना, तो विष्णु तो जमीन पे ही है। हाँ, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा, क्या कह रहे हैं? सर विष्णु का स्थान है ना कंठ पे, विशुद्धि पे, इसलिए विष्णु तो हाँ जन्मदाता ही है। हाँ 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 हाँ, विष्णु ग्रंथि है ना, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, तो गले में है विष्णु ग्रंथि, सही है। तो यहाँ पे जो है उदान वायु है, उदान वायु का काम क्या है? ये शरीर, ये संस्कारों का संचय कर। सर उपप्राण के नाम बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, उपप्राण के नाम को बोल रहे हैं। हाँ, अभी उसको कंप्लीट ही नहीं किए हैं। नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय। नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय, ये सीक्वेंस भी कभी कभी पूछ लेते हैं। नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय। नाग कहाँ पर है? मुख में है। 2019 में आया हुआ है, दिसंबर 2019 में आया हुआ है। नाग वायु उप प्राण कहाँ पर स्थित है? मुख में है, जिसका काम क्या है? डकार लेना, हिचकी लेना। जो हम डकार लेते हैं खाना खाने के बाद, उद्गार जिसको बोलते हैं, हिचकी जो आती है, वो क्या है? नाग उप प्राण है, जो मुख में है। कुर्म है, कुर्म। नाग को याद करने की, नाग को याद करने की एक टेक्निक बता देते हैं। नाग, नाग क्या है? एक सर्प है। नाग का जो मुख होता है खतरनाक होता है। नाग का मुख से ही वो क्या करता है? दंश, डसता है, काटता है किसी को। तो नाग का मुख बहुत खतरनाक होता है, उसी से विष निकलता है। तो ये नाग वायु कहाँ पे रहती है? मुख में रहती है। नाग का मुख खतरनाक होता है, इससे कोरिलेट करके समझ लेना है, समझ, भूलना नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाग मुख में है। हाँ विमला जी, आवाज थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है। भैया ये मैं पूछ रही हूँ, आपने कहा कि नाग जो है हमारे मुख में रहती है, तो ये हमारा अनाहत चक्र है, जिसका तत्व है वायु और प्राण है, और उसका गौण मतलब उप प्राण है नाग। तो ये मुख में और हृदय से कैसे? वो चक्रों की बात थी, वहां चक्र रिलेट किया गया था, यहाँ पे चक्र की बात नहीं है। अलग अलग जहाँ पे पढ़ते हैं सबको रिलेट करना। डाइजेशन से डकार से है ना, तो ये वायु से रिलेट हो सकता है, अनाहत चक्र से भी रिलेट हो सकता है। हाँ, डकार, डकार कार्यात्मक से देखा जाए तो ये वायु से और अनाहत चक्र से रिलेट होता है। स्पेशली सिर्फ वायु की बात करते हैं, और वायु में भी 10 प्रकार की वायु, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। ये यहाँ सिर्फ वायु का ही हो रहा है, मतलब और डीप में हम बात कर रहे हैं यहाँ। तो नाग कहाँ है? मुख में है, जिसका काम क्या है? डकार और हिचकी, ये क्लियर होना चाहिए। कूर्म वायु, कूर्म कहाँ है? नेत्र में है। आप नेत्र लिखिए, नेत्र, नेत्र लिखने से उसमें आधा रहता है लास्ट में, नेत्र में, नेत्र, और कुर्म में रहा है, कुर्म में भी रहा है। तो कुर्म कहाँ है? नेत्र में है, कुर्म नेत्र में है, जिसका काम क्या है? नेत्र का काम क्या होता है? पलक को झपकाना, निमेष उन्मेष करना, पलक को झपकाना, किसका काम होता है? कुर्म वायु का। उसके बाद आता है कृकर। कृकर कहाँ पे है? कृकर, कृकर जो है कंठ में है। कृकर का पहला शब्द है का, और कंठ का पहला शब्द है का। तो कृकर कहाँ से है? कंठ से, जिसका काम क्या है? भूख और प्यास को बताती है। कृकर क्या करती है? भूख और प्यास को बताती है। कृकर भूख और प्यास को बताती है। हमें भूख लगती है तो उसका मैसेज कौन देता है हमें? कृकर देता है। अच्छा, कोई बता सकता है ब्रेन में
ब्रेन में कौन हमें बताता है भूख प्यास? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस या मेड्यूला या थैलेमस या कॉर्टे, भूख ये प्यास। क्या है? सर हाइपोथैलेमस है भूख सर। प्यास हाइपोथैलेमस तृप्ति का बताती है। सेंटर होता है हाइपोथैलेमस। हाँ, हाइपोथैलेमस हमको इंटरनल जो हमारे इमोशनल है, इंटरनल है, जो कुछ भी है वो हाइपोथैलेमस बताता है कि भूख लगी है, प्यास लगी है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये। ठीक है। इसके बाद और वायु में कौन बताता है? कंठ। कंठ में जो कृकर है और कंठ में उदान भी है, वो संस्कारों का संचय करती है, पुनर्जन्म दिलाती है, नया भाव दिलाती है। इसके बाद आते हैं देवदत्त। देवदत्त कहाँ पर है? देवदत्त है नासिका में। देवदत्त है हरिओम। आवाज नहीं आ रही ऐसे? आ रही है सर, क्लियर आवाज आ रही है आपकी। हाँ, कोई समस्या नहीं। देवदत्त वायु कहाँ पर है? नासिका में है। देवदत्त नासिका में है, जिसका काम है जम्हाई लेना, छींक आना। जम्हाई लेना, छींक आना, ये क्या है? देवदत्त नासिका में है। ये जम्हाई आती है, छींक आती है, नासिका से आती है। तो ये कहाँ पर है? देवदत्त नासिका में है। धनंजय लास्ट वायु है, धनंजय। धनंजय कहाँ पर है? धनंजय संपूर्ण शरीर में है। प्रिया जी, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे यहाँ तो ग्रीन ग्रीन दिखा रहा है। हेलो जी हरिओम। हेलो हाँ प्रिया जी, आपकी आवाज आ रही है, बोले। सर उनको आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, प्रिया जी को नेटवर्क प्रॉब्लम है तो ठीक है। हरिओम सर। सर एक बार कुर्म सर का स्थान देवदत्त और धनंजय का एक बार रिपीट करेंगे सर। हाँ, देवदत्त और धनंजय। सर कुर्म देवदत्त और धनंजय कर लेते हैं। देवदत्त कहाँ पे है? नासिका में है। नासिका से हम जम्हाई लेते हैं, छींक आती है। यह नासिका में, ये नासिक देवदत्त का काम है जमाई लाना, छींक लाना, डकार लाना, हिचकी लाना नाग का काम है। जम्हाई और छींक देवदत्त का काम है। धनंजय क्या है? धनंजय संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है, मरने के बाद भी शरीर को नहीं छोड़ती है, पोषण करती है। जब देखे व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाल बढ़ते रहते हैं, उसके नाखून बढ़ते रहते हैं। ये काम किसका है? धनंजय। धनंजय उप प्राण का है, जो मरण के बाद भी, मृत्यु के बाद भी शरीर में रहती है। ठीक है, ठीक है। प्राण उप प्राण हो गया ना? अभी देख लेते हैं। धनंजय वाला नाग का स्थान बता दीजिए। हाँ? नाग का स्थान बता दीजिए। कूर्म का स्थान, कूर्म है नेत्र में, कूर्म है नेत्र में, नाग है मुख में, किरकर है कंठ में, देवदत्त है नासिका में, धनंजय है समस्त शरीर में। नाग मुख में, कूर्म नेत्र में, किरकर कंठ में, देवदत्त नासिका में, धनंजय संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। नाग का काम है डकार लेना, हिचकी लेना। मैं बोल रहा हूँ, नाग का काम है डकार लेना, हिचकी लाना। कूर्म का काम है पलक को झपकाना, पलक की रक्षा, आंखों की रक्षा करने के लिए जो हमारी पलकें ऊपर नीचे होती हैं बार बार कूर्म के कारण। किरकर का काम है भूख और प्यास को बताना। देवदत्त का काम है जम्हाई लाना, छींक लाना। धनंजय का काम है शरीर के मृत्यु के बाद भी, प्राण के शरीर छोड़ने के बाद भी ये यहीं पे रुक जाता है। धनंजय भी रहता है, शरीर को क्या करता है? ये शरीर की रक्षा करता है, शरीर का पोषण करता है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अब हम चलते हैं, एक पॉइंट कर लेते हैं। तृतीय अध्याय में सफलता के 6 लक्षण भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं। तीसरे अध्याय में सफलता के 6 लक्षण बताते हैं।
क्या है सफलता के 6 लक्षण? कोई व्यक्ति, कोई साधक, योगी कैसे सफल हो सकता है? तो उसके लिए 6 चीजें होनी चाहिए। 6 चीजें होंगी तभी वो सफलता को प्राप्त कर पाएगा। जैसे आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है नेट जेआरएफ, तो आपके ये लक्ष्य में ये 6 बातें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज है दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सबसे पहली चीज है दृढ़ विश्वास होना चाहिए। दृढ़ विश्वास किस पर होना चाहिए? जो पढ़ रहे हैं उस पर होना चाहिए, जो विद्या सीख रहे हैं उस पर होना चाहिए, जो व्यक्ति सिखा रहा है उस पर होना चाहिए। नहीं तो सिर्फ भ्रम ही भ्रम रहेगा, तो सिर्फ तर्क वितर्क ही करेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। अगर विश्वास नहीं है तो गुरु को छोड़ देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को विश्वास नहीं है, ऐसे गुरु के उसमें नहीं रहना चाहिए। विवेक होना चाहिए, ज्ञान के साथ में गुरु के पर विश्वास होना चाहिए। ज्ञान हो, तर्क वितर्क खराब बात नहीं होती है, बुरी बात नहीं होती है। तर्क वितर्क होना चाहिए। जब तर्क वितर्क करते हैं तो हमारा जो समझ है बढ़ता है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है। अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन ये विश्वास, मन में एक श्रद्धा होनी चाहिए। तर्क वितर्क अगले को नीचा दिखाने के लिए हो रहा है, ये खतरनाक है। तर्क वितर्क अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए कि हम ज्यादा श्रेष्ठ हैं, हमें ज्यादा ज्ञान है, इस वजह से तर्क वितर्क हो रहा है, तो वो खतरनाक है। किसके लिए खतरनाक है? उस टीचर के लिए, उस गुरु के लिए खतरनाक नहीं है, उस व्यक्ति के लिए, खुद के लिए खतरनाक है। क्योंकि उसका अहंकार पुष्ट होता जाएगा, अहंकार पुष्ट होता जाएगा। तो दृढ़ विश्वास होना चाहिए, पहली बात कहा। उसके बाद गुरु की वंदना होनी चाहिए, गुरु पर श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु की वंदना का मतलब क्या है? आरती उतारेगा गुरु का व्यक्ति? ऐसा कुछ नहीं है। गुरु की वंदना मतलब क्या है? गुरु के प्रति सम्मान होना चाहिए, श्रद्धावान। तीसरी बात बताया, श्रद्धावान होना चाहिए। श्रद्धा गुरु पर होना चाहिए, गुरु के द्वारा बताई गई चीजों पर होना चाहिए। जो पढ़ाया गया है, जो चीज सीखते, उस सीख पर श्रद्धा होनी चाहिए, मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। जो योग के अंग हम का अभ्यास करने की बात कही गई है, चाहे यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम, उन पर श्रद्धा होनी चाहिए। और उन चीजों को जिसने सिखाया है, जिसने बताया है, उस पर भी श्रद्धा होनी चाहिए। तो दृढ़ विश्वास, गुरु की वंदना, श्रद्धावान, 3 बात बताइए। चौथी क्या है? समता का भाव होना चाहिए। समता का भाव नहीं है तो भी हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या फिर जो व्यक्ति सफलता प्राप्त करेगा उसमें समता होगी ही होगी। समता होनी चाहिए। अगर समता नहीं है तो वो सफलता भी नहीं है। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समता कितनी है। समता किसमें? 2 विरोधी चीजों में समता। 2 विरोधी चीजों में समता होनी चाहिए। सुख और दुख में समता, राग और द्वेष में समता, लाभ और हानि में समता, यश और अपयश में समता। ना यश, एक चीज की ना चाह हो, न दूसरे चीज से द्वेष हो। ये दोनों में क्या है? समता। जो जैसा हो उसको वैसा ही स्वीकार कर लेना समता है। समता का भाव होना चाहिए एक साधक के अंदर में, एक योगी के अंदर में। दृढ़ विश्वास तो होना चाहिए, समता भी होनी चाहिए। इंद्रिय निग्रह होनी चाहिए। इंद्रिय निग्रह का मतलब क्या है? प्रत्याहार, मतलब विषयों के प्रति, विषयों के पीछे भागने वाला नहीं होना चाहिए। मतलब कि मन
स्वच्छंद नहीं होना चाहिए, इंद्रियां स्वच्छंद नहीं होनी चाहिए, मन और इंद्रियां किसी के नियंत्रण में होनी चाहिए, बुद्धि के नियंत्रण में होनी चाहिए। ये नहीं है कि इंद्रियां बता रही हैं मन को इसको देखो, मन बता रहा है बुद्धि को इसका चिंतन करो, ये नहीं होना चाहिए। बुद्धि के अंदर में मन होना चाहिए, मन के अंदर में इंद्रियां होनी चाहिए। ठीक है, तो इंद्रिय निग्रह की बात की है, इंद्रिय आग्रह की बात नहीं। इंद्रिय आग्रह क्या है कि बुद्धि पूछ रही है मन से क्या सोचना है, और मन पूछ रहा है इंद्रियों से तुम्हें क्या देखना है, तुमको क्या सुनना है, तुमको कैसा स्वाद पसंद है, तुमको कैसे शब्द पसंद हैं। ये इंद्रिय आग्रह है, यहाँ इंद्रिय निग्रह की बात की गई है। बुद्धि जैसा चाहे मन वैसा करे, मन जैसा चाहे इंद्रिय वैसा करे, एक दूसरे के अधीन हो, इंद्रिय निग्रह की बात कहते हैं। उसके बाद छठी बात है मिताहार की। मिताहार क्या है? मिताहार है, पढ़ा है हमने, सुस्निग्ध मधुराहार चतुर्थांश विवर्जिता भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहार स उच्यते। मिताहार क्या है? मिताहार है कि भोजन का संयमित आहार। और वो आहार क्या है? चाहे वो चैतसिक आहार हो, इंद्रियों का आहार हो, चाहे वो भौतिक आहार हो, शरीर का आहार हो, दोनों क्या होना चाहिए? मिता होना चाहिए, संयुक्त होना चाहिए, युक्ताहार। गीता में कहा गया है युक्त आहार होना चाहिए, यहाँ कह रहे हैं मिताहार होना चाहिए। तो सफलता के 6 लक्षण क्या हैं? पिछली बार एक बार प्रश्न आया हुआ है, मिताहार का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? शिव संहिता के कौन से अध्याय में मिताहार का वर्णन किया गया है? ये प्रश्न आया है। तो सफलता के 6 लक्षण कौन कौन से हैं? दृढ़ विश्वास, गुरु की वंदना, श्रद्धावान, समता का भाव, इंद्रिय निग्रह और मिताहार। ये 6 पॉइंट हैं जो सफलता के 6 लक्षण हैं। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद क्या चीज आती है? इसके बाद आता है, हम लोगों ने अष्टांग योग पढ़ा है ना, सभी ने पढ़ा है अष्टांग योग। अष्टांग योग में क्या बताया गया है? नियम बताया गया है। तो थोड़ा सा उस प्रकार से जब समझेंगे तो ज्यादा बात स्पष्ट हो जाएगी। यम और नियम बताया गया है, तो यहाँ यम और नियम के रूप में कुछ बोला गया है? तो बात आती है नहीं बोला गया है। यम और नियम तो नहीं बोला गया है, लेकिन यम और नियम के रूप में कुछ बोला गया है। क्या बोला गया है? विघ्न बोले गए हैं और विघ्न के उपाय बोले गए। क्या है? हिंसा विघ्न है, मतलब वितर्कों को कहा गया है, वितर्क दिया गया है, प्रतिपक्ष भावनम। तो वितर्क क्या है? हिंसा है, चोरी है, झूठ है, व्यभिचार है, अहंकार है, ये सब क्या है? यह वितर्क हैं, ये बाधाएं हैं योगी के, और इनसे बचने का विचार होगा। हिंसा है तो अहिंसा उपाय होगा, झूठ है तो सत्य उपाय होगा, चोरी है तो अस्तेय उपाय होगा, व्यभिचार है तो ब्रह्मचर्य उपाय होगा, अति आहार है तो मिता आहार उपाय होगा। यह उपाय बताया गया है। किसके द्वारा बताया गया है? शिव संहिता में विघ्न और उपाय नामक एक पॉइंट है जिसके अंतर्गत ये बातें आती हैं। विघ्न कौन कौन से हैं? योगी के ये विघ्न है, इसके उपाय हैं। ठीक है, इसके बाद महर्षि पतंजलि ने क्या बताया? यम नियम के बाद आसन बताया, तो इसको भी आसन लिख लो। आसन का वर्णन भी किया गया है। यम नियम तो नहीं बताया गया, लेकिन यम नियम के रूप में विघ्न और उसके उपाय बताए गए।
फिर उसके बाद प्राणायाम की बात करते हैं। प्राणायाम जिसको यहाँ पे पवनाभ्यास बोला गया है। यहाँ प्राणायाम को शिव संहिता में प्राणायाम को पवनाभ्यास बोला गया है। पवनाभ्यास क्या होता है? पवन बोलते हैं वायु को, वायु को पवन बोलते हैं, और इस वायु का अभ्यास करना पवनाभ्यास है, जिसको प्राणायाम बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे प्राणायाम कितना बताया गया है? हाँ सॉरी, अभी हम आसन पे आए थे, आसन के बाद प्राणायाम पे आएंगे। तो आसन कितना बताया गया है? शिव संहिता में 84 लाख आसन भगवान शिव ने बताए हैं। 84 लाख आसन हैं कुल, लेकिन हमको कितने करने हैं? इन्होंने 4 महत्वपूर्ण आसनों का वर्णन किया है। 4: सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, उग्रासन। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन बताया गया है। यह प्रमुख आसन हठ प्रदीपिका में बताया गया है। लेकिन यहाँ प्रमुख आसन कौन कौन से हैं? सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिक आसन, जबकि हठ प्रदीपिका में स्वस्तिक आसन पहला आसन है। सिद्धासन, स्वस्तिक आसन, उग्रासन। उग्रासन कौन सा आसन है? पश्चिम तान आसन को यहाँ उग्रासन बोला गया है। इससे क्या होता है? कुंडलिनी जागृत होती है। शिव संहिता में कौन से आसन से कुंडलिनी जागृत होती है? उग्रासन से। हठ प्रदीपिका में कौन से आसन से कुंडलिनी जागृत होती है? मत्स्येंद्र आसन से। हिरण्य संहिता में कौन से आसन से कुंडलिनी जागृत होती है? भुजंग आसन से। तो 4 आसन यहाँ बताया गया है। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, कल आगे करेंगे। अभी हमारा PYQ 20 क्वेश्चन है, उसको करेंगे अभी 20 क्वेश्चन।